हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे एमसी अपने पास्ट लाइफ में आ चुका है। एमसी बोलता है मैं तो वहां पे मर गया था, आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया? क्या मुझे मरने के बाद मेरा फ्लैशबैक दिख रहा है? मगर इतने में इसके पास इसका फादर आता है और बोलता है इसको स्वॉर्ड सिलेक्शन के लिए तैयार करो, 8वीं बेटी के साथ इसका भी रिचुअल होगा। बटलर बोलता है मगर ये तो बहुत छोटा बच्चा है, यहाँ तक कि ये 8वीं बच्ची से भी कुछ महीने छोटा है। पेट्रियाच बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एमसी गहरी सांस लेता है और बताता है कि मुझे अभी भी अपने फादर का प्रेशर महसूस हो रहा था, भले मैं अभी अपनी पास्ट लाइफ में ही क्यों ना हूँ। और ये सब कुछ इतना रियल है, मुझे नहीं लगता कि मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं वाकई में पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ। और जैसा कि मेरे फादर ने कहा कि मुझे कुछ टाइम में स्वॉर्ड सिलेक्शन रिचुअल को करना है, वो भी अपनी 8वीं बहन के साथ। अब तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि मैं वाकई में पास्ट में आ चुका हूँ। उसके बाद फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज का दिन ली क्लेन के लिए बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि आज के दिन ही स्वॉर्ड सिलेक्शन रिचुअल होने वाला है, जिसमें स्वॉर्ड खुद अपने लिए एक बच्चे को सेलेक्ट करती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड हमेशा के लिए उसके पास ही रहती है। और जो ली क्लेन के पेट्रियार्च इनको भी एक पावरफुल स्वॉर्ड मिली थी, जिसके बाद इन्होंने साथ प्रैक्टिस की और आज अपनी पीक लेवल में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा मेरे फर्स्ट ब्रदर को स्वॉर्ड डॉम और एक स्टाफ मिला था, जिसके बाद वो अब एक मैजिशियन और एक स्वॉर्डमैन दोनों ही बन चुके हैं। और रही बात मेरी, तो आज मेरा रिचुअल होने वाला है। उसके बाद फिर हमें मेट को दिखाया जाता है, जो बोलती तुम तो आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो, उसके अलावा तुम आज अलग जगह में आए हो, लेकिन पर उसके बाद भी तुम जरा सा भी नहीं रो रहे, तुम तो वाकई में मैच्योर हो चुके हो। इसका नाम ली यांग है और ये एक मेड है। मेड बोलती है मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और आने वाले वक्त में तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एमसी बताते हैं वाहिद बंदी है जो कि मेरा ख्याल मेरी मदर की तरह रखती थी, और यही वजह थी कि जो मेरे भाई है वो इसको हेट करते थे। जब मुझे फैमिली से निकाल दिया गया तो उसको भी फैमिली से निकाल दिया गया था, और मेरी ही वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए थे। लेकिन मैं इस बार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इनकी प्रोटेक्शन करूंगा। उसके बाद फिर इनके पास एक बंदा आता है और बोलता है यंग मास्टर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना है। जिसके बाद मेड और हमारे एमसी यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हमें बटलर को दिखाया जाता है और बटलर पेट्रियास के पास आता है। बटलर बताता है सब कुछ तैयार हो चुका है, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना है। पेट्रियास बोलता है ठीक है चलो वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद फिर हमें बहुत सारी मेट्स को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में 2 बच्चे होते हैं और ये लोग वही स्वॉर्ड रिचुअल करने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और स्टेडियम के बिल्कुल बीच में ही बहुत सारी स्वॉर्ड्स रखी हुई होती हैं। और यहीं पे ही वो दोनों बच्चे और पेट्रियाच आ जाता है। हमें यहाँ पे कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें सबसे पहले ये बंदी होती है और ये पेट्रियाच की वाइफ है, इसका नाम हुआन है। दूसरा हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो ली क्लेन का मिनिस्टर है और इसका नाम ली फाई है। फिर हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ली क्लेन का फर्स्ट चाइल्ड है और इसका नाम जांग है। उसके बाद फिर हमें थर्ड चाइल्ड को दिखाया जाता है, जिसका नाम सोंग होता है। मिनिस्टर बोलता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा यंग है। फर्स्ट चाइल्ड जांग भी यही बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो कि इतनी छोटी सी उम्र में इस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे थर्ड ब्रदर तुम इस बारे में क्या बोलते हो? सोंग बोलता है अगर मैं सब बताऊं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आखिरकार ये दोनों बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर हमें पेट्रियास को दिखाया जाता है जो बोलता है चलो अब इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो एक चाइल्ड को लेता है जो कि एक लड़की होती है और एक स्टोन के ऊपर बिठा देता है। फिर पेट्रियास अपने पास से एक चाकू निकालता है, जिससे उस लड़के की उंगली में कट लगाता है, जिस वजह से ब्लड उस पत्थर के ऊपर गिरता है और उस पत्थर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि डायरेक्ट जाके एक सोर्ड को लगती है। और ये सोर्ड एक रिलिक रैंक की सोर्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आज से पहले कभी भी इस सोर्ड ने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद फिर पेट्रियास अपनी पावर को यूज करता है और उस सोर्ड को अपने पास बुला लेता है। पेट्रियास बोलता है आज से ये सोर्ड हुआ से बिलोंग करती है और हुआ सी लड़की का नाम है। हुआन की मेट बोलती है आखिर बच्ची तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आज से पहले सोर्ड को कोई भी नहीं ले पाया था, लेकिन पर आखिरकार ये काम आपकी बच्ची ने कर दिखाया। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये ली क्लेन का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगी। जो सुन के हुआन खुश हो जाती है। उसके बाद फिर पेट्रियास बोलता है चलो अभी दूसरे बंदे का नंबर है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है, जिसके बारे में लोग बात कर देंगे तो एक नाजायज बेटा है, भला ये इस रिचुअल को कैसे कर सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मगर पेट्रियास किसी की बात नहीं सुनता और मेट से हमारे एमसी को लेता है और उसी पत्थर में बिठा देता है, जिसके बाद वो उसकी उंगली में कट लगाता है, लेकिन पर हमारे एमसी जरा सा भी नहीं रोता, जिसको देख के पेट्रियास भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एमसी मन में सोचता है क्या पहले की तरह सब कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार मुझे हेवन रैंक की स्वॉर्ड मिली थी, लेकिन बार हो सकता है कि शायद इससे कुछ हटके हो जाए। इसके बाद जैसे ही हमारे एमसी का ब्लड स्टोन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे एक तगड़ा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देख के तो हमारे एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।